हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा उस अस्पताल भी पहुंचे जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। चौगाई का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। कुछ देर पहले तक एक महिला थी यहाँ पर, गैंग रेप का आरोप लगाया है उन्होंने। जो पीड़िता हैं उनका यहाँ इलाज चल रहा था, मेडिकल के लिए उन्हें बक्सर भेजा गया है। और ये जो घटना है इसमें एक दलित महिला बीते शनिवार को अपने घर से निकलती है, फिर वो जाती है बाजार। कहा जा रहा है कि 6,000 रुपये उन्हें बैंक में जमा कराना था। ये बात बीते शनिवार की सवेरे 10-11 बजे के आसपास है। उसके बाद वो देर रात तक नहीं लौटी। उनके साथ 5 साल का एक बेटा भी था और इस बात को लेकर के परिवार के लोग चिंतित हुए कि आखिर वो महिला और बच्चा कहाँ गया। जब वो लोग खोज खबर लेने के लिए गए तो फिर उस बच्चे का शव मिला एक नहर के किनारे। महिला भी मिली, बच्चे का शव जो है वो उनकी साड़ी से बंधा हुआ था। महिला भी बेसुध अवस्था में थी, उसे यहीं लाया गया था, इलाज कराया गया यहाँ पर। बक्सर में पीड़ित का परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जैसे ही लोगों को इस खबर के बारे में, इस दर्दनाक जानकारी के बारे में पता चला है, लोग दूर दूर से, नाते रिश्तेदार, उनके जानने वाले इस घर पर आ रहे हैं। और सबसे बुरा हाल किसका होता है हम सब जानते हैं, रिश्तों में माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो उस महिला की माँ का रो रो कर बुरा हाल है घर में। जब से उसने इस खबर को सुना है, समझिए उसने खाना पीना त्याग दिया है। क्या हुआ आपको, कैसे पता चला, कैसे ये सब हुआ? कैसे पता चला आपको? 10 बजे पैसा जमा करे गल बड़े, 12 से 1 बजल तो खोजाए लगली तो ना पता चलल तब चारू बार खोजलन जा, तब से ना पता लगल। आप कह रही हैं कि 10-12-1 बजे में 10 बजे निकली थी आपकी बेटी, 12-1 बजे में कोई खोज खबर पता नहीं। साथ में उसका बेटा भी तो था। हाँ, तो लड़का रहा। हाँ, तो कहनी जा कि आई हन पैसा जमा करके, से तकते तकते 3 बजल तो खोजाहट होके लगा। घर से कह के गोली की जाता नहीं पैसा जमा करे। अब बीचे का भइल का ना भइल। 3 बजे लगल तो फोन ठोकाए लगल तो केना हुआ पता नहीं। मोबाइल फोन भी लेके गई थी? लेके गई थी लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मोबाइल फोन लेके गई थी, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। घरों के मोबाइल कुल स्विच ऑफ हो गए, लागते न रहे। गाड़ी से इनके के विदा करने की जाए, देखो बुचिया गोलन घूमलन तो ना पता लगा। एजले बक्सर फोन भइल, बोला हो जावे कलन की बुचिया तो एरिया में नहीं खेल को तो जाके डिहोंगा देने तनी देखियल, डिहोंगा देने देखलन जा तो ना आया। चला कब पता चला, कब कैसे मिली वो? भोर में 3 बजे। 3 बजे भोर में मिली। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है और दूसरा अभी भी फरार है। क्या कुछ पुलिस का कहना है इस पूरे मामले पर, एक बार वो सुनिए पहले। हाँ, पीड़िता द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है, तो इस संबंध में पीड़िता को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है। 164 का बयान कराया जाएगा। FIR दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, 2 नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बच्चे की हत्या भी हुई है, उस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या का कारण, मरने का कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जो घटनास्थल पर पहुंचे थे वो भी जुड़ गए हमारे साथ। इस बीच निधि श्री भी जुड़ गई हैं। पंकज, मैं आपका रुख करूंगा। एक तरफ सुशासन के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं बिहार में, दूसरी तरफ इतनी बर्बरता, मां के साथ ये सब कुछ और एक 5 साल के बच्चे की हत्या। पुलिस क्या कह रही है आखिर? कोई भी अभी तक, एक को तो पकड़ लिया लेकिन दूसरा पकड़ में नहीं आया। आखिर हो क्या रहा है बिहार में, ये चुनाव के वक्त वो भी ऐसे?
आदर्श, बहुत बड़ी घटना है। आप सोचिए कि जिस तरीके से पीड़िता के घर वालों ने और पीड़िता ने जो जानकारी दी है, ये वो थाना है मुरार का, बक्सर का, जहां इस पूरे गैंगरेप के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको बताऊं, उसने जो कहा है कि वो 10 बजे घर से निकलती है, फिर कुछ लोग आते हैं उसको, जिसमें से 2 का नाम उसने बताया है। वो बाजार जा रही थी, वहां से उठाया गया उसको। उसके बाद उसने जो कहा है कि उसको गाड़ियों में अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, घंटों तक उसके साथ दुष्कर्म होता रहा, जैसा उसने कहा है। और फिर जब वो मिली तो उसके 5 साल की इकलौते बेटी की हत्या कर दी गई थी। उस महिला के साथ जो हुआ, उसकी आप बीती सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन भर देर रात तक उसके साथ होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। सवेरे जब एक बुजुर्ग गांव वाले ने उसकी आवाज सुनी नहर के किनारे, तब जाकर इस घटना के बारे में पता चला है। 2 में से 1 आरोपी पकड़ा गया है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और फिर उसका बयान लिया जाएगा। लेकिन जो कहानी है पूरी, वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने की, आखिर इस जमाने में भी ये सब कैसे हो सकता है। वाकई में जो उसने आरोपी को लेकर अभी जानकारी मिल पाई, कुछ एक आरोपी जिसको पुलिस ने पकड़ा है, एक तरीके से भरोसा उठता है। वो उसी गांव का है जो एक आरोपी इस मामले में पकड़ा गया है, दूसरा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 5 अज्ञात लोगों के बारे में भी उसने जानकारी दी है कि 5 लोग जो उसके साथ इस पूरे गैंगरेप में थे, उनको वो जानती नहीं है, 2 को वो पहचानती है और उसमें से 1 आरोपी पकड़ा गया है। ये मुरार पुलिस की तरफ से, बक्सर पुलिस की तरफ से बताया गया है। आदर्श जी, पंकज आप रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी निधि श्री झा भी जुड़ी हुई है। निधि, मुझे एक बात बताइए, इन चुनाव के वक्त कानून व्यवस्था पर एक बार फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया बिहार में। जी बिल्कुल आदर्श, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी। एक तो बिहार में चुनाव है और करीब 16% जो है वो दलितों की आबादी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सभी विपक्षी दल हो या पार्टी सरकार हो, सभी तमाम लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से दलितों का वोट उनके हिस्से में आ जाए। मैं पत्रकार हूं और पूरा बिहार इन दिनों कवर कर रही हूं और मैं जहां भी जाती हूं, जेडीयू यानी सरकार के जितने नुमाइंदे इस बार चुनाव में उतरे हैं, वो सभी मुझसे कहते हैं कि आप अगर 15 साल पहले आती हैं तो इस तरीके की तस्वीर आपको नहीं मिलती। 15 साल पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आप दिन में पैदल नहीं चल सकती हैं, महिलाओं के लिए पूरा बिहार जो है वो खतरे से खाली नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या महिला नहीं थी, ये दलित महिला जिसका दिन दहाड़े इतनी घिनौने वारदात को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या सख्त कानून बनाए गए, उसका क्या हुआ। 7 निश्चय योजना जो दूसरा है, जो पार्ट 2 लागू करने की बात कर रही है नीतीश सरकार, उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम नारे दिए जा रहे हैं। और इस तरीके से चुनाव के वक्त में जब पूरा अमली जामा जो है वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से चुनाव अच्छे से निपट जाए, तमाम कोशिशें की जा रही है। और ऐसी स्थिति में अगर एक महिला के साथ इस तरीके का वारदात होता है तो ये वाकई दुखद है और बेहद दुखद है। और कई सवाल खड़े होते हैं निधि, और जाहिर सी बात है हम सबकी नजर बनी रहेगी कि इसमें कितनी कड़ी कार्रवाई होती है। बहुत धन्यवाद आपका निधि। पंकज, आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।